ब्रेथ हो गई। तो एरिया हम इसका जानते हैं कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और रही बात इसके पैरामीटर की, वो भी आप लोग अच्छे से जानते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस के ब्रेथ। देखो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो उनके फॉर्मूले से अपना काम कर लेते हैं और वो फालतू दिमाग नहीं लगाते और वो बाद में धोखा खाते हैं, है नहीं। तो मैं आज आपको बता देता हूँ ये एरिया एक्चुअल में होता क्या है। एरिया आपको समझ में आना चाहिए। जो मैं येलो येलो पार्ट कर रहा हूँ इसमें आप देख भी रहे होंगे, है ना, सभी लोगों को दिख रहा है ना। यस भैया। जो ये अंदर का पार्ट है पूरा, है ना, जो पूरा का पूरा क्या है, अंदर वाला पार्ट है, जिसमें आप जैसे रूम है, रूम के अंदर हम रह रहे हैं, दैट इज द एरिया ऑफ दैट रूम। अगर ये कोई फील्ड है आपके पास, कोई खेत है आपका जिसको फील्ड बोलते हैं, तो जहां पर आप अपनी फसल वगैरह लगाते हो, कुछ क्रॉप वगैरह लगाते हो, उसको हम एरिया बोल देते हैं। एरिया मतलब अंदर का पूरा पूरा पार्ट को क्या बोल देते हैं, एरिया बोलते हैं। समझ में आ रही है नहीं ये बात इतनी सबको। अब बात आती है पैरामीटर की, ये पैरामीटर बोलते किसको है। पैरामीटर बेटा एक्चुअल में होता क्या है, ये ना बाउंड्री बाउंड्री जो आपको ब्लैक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है, ये इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री। बाउंड्री मतलब ए पॉइंट से चले, बी पर गए, बी से गए सी पर आए, सी से गए डी पर आए, और डी पर गए ए पर आए, है ना। तो इसी को क्या बोल देते हैं हम, पैरामीटर बोल देते हैं। तो पैरामीटर का मतलब क्या होता है, हम कल भी बता रहे थे कि इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो सम ऑफ ऑल साइड कर दीजिए, तो आपके पास पैरामीटर निकल जाता है। नहीं तो अलग अलग डायग्राम के लिए हमने अलग अलग पैरामीटर बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से आप इनको याद कर लेना। और जो डायग्राम हमारी समझ में नहीं आता कि भैया ये है क्या, तो उसको क्या कर लेते हैं हम, उसको थोड़ा सा सम ऑफ ऑल साइड से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात इतनी बात सबको। अब एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे हमारे पास ये क्या था, एक रेक्टेंगल दे दिया, मैंने बोला भाई इसकी लेंथ 2 है और ब्रेथ आपने, मैंने बोला इसकी 5, इसकी वो है क्या बोलते हैं 1। मैंने बोला आपको इसका एरिया बताओ कितना आएगा इसका एरिया, भैया 2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 2 स्क्वायर यूनिट, कितना आएगा 2 स्क्वायर यूनिट। अब जैसे नवनीत ने बोला 2, तो नवनीत जैसे बच्चे बहुत आएंगे वहां और एकदम से 2 लगा देंगे और वहां 2 स्क्वायर यूनिट वाला छोड़ देंगे, तो इनका गलत हो जाएगा और इन्हें बड़ा दुख होगा जब ये घर पे आएंगे, ठीक है नहीं। मतलब इतना पढ़ने के बाद भी हमने इतनी बड़ी गलती कर दी। तो हमें यूनिट लगाना भी नहीं भूलना है कि जैसे जैसे यूनिट होती है उसके हिसाब से हम अपनी अपनी इनकी यूनिट लगा दे रहते हैं। यूनिट का जो मतलब होता है मैं आपको बता दूं, जैसे हमें जो मेजरमेंट करना होता है वो इस तरीके का होता है, जैसे मीटर में, सेंटीमीटर में, है ना, मीटर वगैरह सेंटीमीटर। अगर कुछ भी नहीं दिया तब लगाते हैं स्क्वायर यूनिट। अगर लेंथ जो होती है, अगर हमें 4 मीटर दे दी, ब्रेथ हमें 5 मीटर दे दी, तो आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हो। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यानी 4 इंटू 5। तो आप बोलोगे कि भैया हमारे पास आया 20 मीटर स्क्वायर, है ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, वहां पे ऑप्शन पे इस तरीके से लिखा हुआ है 20 स्क्वायर मीटर, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, तो आप दोनों को लेके कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको पहले ही क्लियर कट कर दे रहा हूँ, तो बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 20 मीटर स्क्वायर और 20 स्क्वायर मीटर, दिस इज द राइटिंग फॉर्म। सिर्फ ये लिखने का एक तरीका है। मेरे को लगता है कि तुम्हें यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो किसी को बताओ। नो भैया। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये तो हमने पढ़ा रेक्टेंगल के बारे में, दिस इज ऑल अबाउट द रेक्टेंगल, है ना। ऐसे ही हम बहुत सारी डायग्राम्स हमारे पास होते हैं, तो तुम्हें बेसिकली उन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए था, एरिया का और पैरामीटर का। तो एरिया तो हमने पढ़ा कि भैया एरिया तो जो होगा वो हमारे पास इनर इनर वाला होगा, और जो पैरामीटर होगा वो हमारा बाउंड्री बाउंड्री वाला होगा। इन दोनों में, यही दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अब बात आती है इसके, ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि भैया ऐसे तो हमारे पास स्क्वायर भी होता है, हम बोलेंगे हाँ होता है। तो तुम इन सबके डायग्राम और इनके फॉर्मूले लिखते रहना और इनको याद कर लेना। स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको समझ में आती होगी सबको कि भैया उसकी सारी साइडें बराबर होती है,
ठीक है ना। और रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो प्रॉपर्टी भी आप इसकी यहाँ पे लिख देना। नवनीत वीडियो ऑन करो। प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है हमारे पास इसमें अपोजिट साइड, अपोजिट साइड आर पैरेलल, पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। अब ले लेना अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। देखो ना ये पैरेलल साइड एक दूसरे के अपोजिट साइड जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है भाई। जो ये लेंथ है यही वाली लेंथ किसके इक्वल है, इस वाली के इक्वल है ये दोनों, और ये दोनों सेम है नहीं है। और ऐसी ये ब्रेथ जो होगी जितना इधर है इतना ये इस ब्रेथ के इक्वल होगा। ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, ठीक है। उसी तरीके से स्क्वायर की, स्क्वायर में सबसे पहले इसका एरिया जो होता है हमारे पास वो होता है साइड इंटू साइड, और पैरामीटर जो होता है दैट इज 4 इंटू साइड, ठीक है ना। ये आपको याद रखने हैं, वैसे आप अपनी बेसिक क्लास में भी इनको पढ़ते हो, ठीक है ना। हम इन पे ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, पर ये है कि आगे के जो क्वेश्चन आएंगे जो इसमें एडवांस क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं उनसे हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। बस क्वेश्चन से ही आपका कुछ काम हो सकता है, नहीं तो ऐसे तो फॉर्मूले तो हर बार लिखते हो और चले जाते हो, ठीक है ना। उसके बाद इसमें हमारे पास एक पैरेललोग्राम होता है, ये एच होता है इसमें, ये इसका बेस होता है। पैरेललोग्राम, इसका आपसे एरिया फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहे थे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है हमारे पास वो बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारे पास, बेस इंटू हाइट। बस आपको बोल देगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इफ बेस इज दिस एंड हाइट इज दिस, बस आपको याद रखना है दैट इज बेस इंटू हाइट। ऐसे ही हमारे पास सर्कल होते हैं, सर्कल की रेडियस होती है, सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई जो होता है उसकी वैल्यू तो आप सब लोग जानते ही होंगे, 22/7 या फिर 3.14 जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर कुछ भी नहीं गिवन हुआ तो आपको पहले वाली वैल्यू रखनी है, ये अगर गिवन है तो वही वाली रखनी होगी जो क्वेश्चन में गिवन होगी, ये बात आप ध्यान रखना। एरिया होता है इसका, और एक इसमें सरकमफ्रेंस होती है। जो सरकमफ्रेंस जैसे हम पैरामीटर बोलते हैं ना, सर्कल के केस में उसी को क्या बोल देते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, पैरामीटर का दूसरा नाम। जब सर्कुलर चीज की बनाती है उसको, इसमें क्या बोल देते हैं, सरकमफ्रेंस। बात एक ही है, जिसको हम लिखते हैं 2πr। कितना लिखते हैं, 2πr। फिर इसी में ही हमारे पास एक आता है बेटे सेमी सर्कल, मतलब आधा सर्कल, इस तरीके से बना रहता है। ये पेपर में पूछ लेते हैं। हमें पता है सेंटर से इसकी रेडियस होती है ये, इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, वो अब पूरे सर्कल का तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब आधा कर दो इसको तो यानी 2 से डिवाइड कर दो तो हाफ हो जाएगा, तो ये इसका सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद। अब बच्चे गलती कर देते हैं, अरे भैया ने तो हमें एरिया भी आधा करवा दिया था, तो ऐसे ही हमें सरकमफ्रेंस भी आधी करा देंगे, ठीक है ना। पर ऐसा जुग जुग नहीं होता, गलती करोगे एग्जाम में बहुत बड़े वाली, थोड़ा ध्यान रखना। इसमें आपके पास जो सर्कुलर पोर्शन होता है, मैं आपको भी बता देता हूँ, जो ये मुड़ा मुड़ा जिसको मैंने रेड पार्ट से दिखाया है, ये होता है हमारे पास पाई आर। और रही बात नीचे वाली, ये जिसको मैं थोड़ा डार्क करके दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा हमारे पास डायमीटर होता है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, डी बोलते हैं।
पाई आर प्लस के डी, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे नहीं बता पाते, 10th में चले जाते तब भी नहीं बता पाते आधे से ज्यादा तो। ठीक है ना, तुम पूछ भी लेना एक दो से, ठीक है, कि आपको पता था, नहीं पता था। ठीक है ना, तो हम क्या बोलते हैं, पाई आर प्लस के डी। ध्यान रखना, डी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास, डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है यहाँ से, पाई आर। सर्कुलर पोर्शन का मतलब भी पाई आर होता है बस। सबको समझ में आ रही है इतनी बात यहाँ तक, मुझे लग रहा है पूरी। हाँ भैया। यस ठीक है, भैया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसी के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो थोड़े से उनका लेवल थोड़ा सा बदल देते हैं। ठीक है, तो आपको एक तो इसके फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। ऐसे लिखना, एरिया ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल। अब देखो, जिसको ट्राइंगल का टाइप नहीं पता उसका तो हम कुछ बात नहीं कर सकते, पर जिनको नहीं भी पता फिर भी एक बार थोड़ा सा समझ लेना। तो जैसे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़े थे, स्केलेन ट्राइंगल, इस आइसोसेलिस ट्राइंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, हमने टाइप्स पढ़े थे कभी। तो इसके ना आपसे एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं बस। ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा किसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो आप सब लोग जानते हैं कि भैया जो स्केलेन ट्राइंगल होता है, स्केलेन ट्राइंगल की सौरभ क्या प्रॉपर्टी थी, ऑल साइड आर अनइक्वल। ऑल साइड आर, वेरी गुड, ऑल साइड आर अनइक्वल। तो देखो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, इसकी सारी साइडें के बराबर नहीं है, ये सब अलग अलग हो गई, है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम स्केलेन ट्राइंगल बोल देते हैं। और वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, वो भी हम अभी राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ेंगे। पर इस वाले केस में आपको बोलेगा कि S इज इक्वल टू, हमें क्या करना होता है, A प्लस बी प्लस सी अपॉन के 2, और इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए वो लिख लेना आप, ये पेपर में पूछ रखा है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, फॉर्मूला आया था बस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस के सी। अगर आपके यहाँ से कोई 9th क्लास में हो, आपकी सिस्टर वगैरह, तो उन्होंने एक चैप्टर पढ़ते हैं हम जिसका नाम होता है हीरोन्स फॉर्मूला, है ना, तो ये वहां से हम सीख लेते हैं, इसका पूरा चैप्टर होता है। तो आप पूछ सकते हो कि हीरोन्स फॉर्मूला बता दो, हमें नहीं पता, ठीक है ना, पर तुम्हें अब ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वहां पे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज करेक्ट, इस तरीके से दे देगा, तो वहां पे कुछ भी बोल सकता है वो। यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह कुछ और लिख देगा, एस की जगह बी ए बी सी लिख देगा, कुछ भी चेंज कर देगा, बस इसके अलावा जो भी कुछ और आएगा वो गलत हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल अबाउट राइट। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं एस क्या होता है, यहाँ पे ये भी पूछ लेते हैं, तो हमें एस का भी पता होना चाहिए, दैट इज सेमी पैरामीटर। क्या होता है ये, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर। और रही बात एबीसी की, जो ए और बी और सी होती है, ये हमारे पास क्या होती है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। याद रखना इसको, ठीक है ना। उसके बाद ही जो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, वो आता है आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल भी तुम्हें पता होगा, जिसकी क्या कितनी साइड इक्वल होती है, बाय टू। टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, ये भी ए, ये भी ए, ये कुछ बदल गई, बेस कुछ भी हो सकता है इसका, ये दो इक्वल हुआ, तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख लेना। इसकी एक एच भी होती है बीच में, हाइट बोलते हैं इनकी, ये हाइट होती है इस तरीके से। इसका जो एरिया होता है, अच्छे अच्छे बच्चे नहीं जानते, बड़ी बड़ी क्लास तक, मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, आपको ये लर्न कर लेना। ठीक है ना, 4a² माइनस के b², हाफ इंटू बी
√4a² माइनस के b²। इसको सोल्व करना नहीं आएगा आपके पास, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, दूर दूर तक भी फॉर्मूला ही पूछा जाएगा अगर आपसे पूछा गया, और यही आप गलती कर दोगे बहुत बड़ी। लिख लिया सबने? नो भैया। भाई इसका पैरामीटर जिसकी अगर तुम बात कर रहे हो बेटे, है ना, पैरामीटर जब मैंने बोला था स्टार्टिंग में, जिसका हम फॉर्मूला नहीं बना पाए, पैरामीटर निकालने के लिए हम हमेशा एवरग्रीन फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड यूज कर लेते हैं बस, ठीक है ना, और कुछ नहीं होता पैरामीटर, बस यही होता है पैरामीटर, ठीक है बेटे? भैया। हम्म ठीक है भाई। इसी के बाद हमारे पास जो आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बाद, नोट हो गया ना सबका यहाँ तक? नो भैया थोड़ा सा बचा है। इसी के बाद जो हमारे पास ऑप्शन आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के बाद, वो लिखना इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोले हम? इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा, फॉर्मूला इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है, और इसका तो क्वेश्चन भी आ जाता है, इसमें क्वेश्चन भी आएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो खास बात होती है वो ये होती है कि इसकी सारी की सारी क्या होती है? साइड इक्वल। ऑल साइड आर इक्वल, मतलब ये सब बराबर होती है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए का मतलब 5 5 5, 2 2 2 कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, √3/4a²। ए जो होती है हमारे पास यहाँ पे साइड होती है, ए का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे? साइड है। और राइट एंगल ट्रायंगल आता है उसके बाद। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास कुछ कुछ इस तरीके से बनता है, ये इसका हाइट होता है, ये इसका बेस होता है। हाइट के बहुत सारे नाम होते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते भैया ये क्या दे दिया। हाइट को हम परपेंडिकुलर वगैरह भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं, और क्या नाम आता है इसका? हाइट आता है, परपेंडिकुलर आता है, ऑल्टीट्यूड आता है, और किसी को पता है? बस यही होते हैं वैसे ना, इसी नाम से जानते हैं इसको। और जो ये स्लांटिंग होती है इस तरीके से स्लोप वाली, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस का दूसरा नाम लॉन्गेस्ट साइड भी बोल देते हैं कभी कभी। भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन भी आएंगे फिर? हाँ, इसका तो ये तो बेसिक क्वेश्चन आएगा इसका तो। इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस अगर आ गया। उसमें बेस दे देगा 3, हाइट दे देगा 4, निकाल नहीं सकता, बस ऐसे तो करना है, हाफ इंटू 3 इंटू 4, ये रिड्यूस हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, 6 स्क्वायर मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आपको दे दिया होगा वहां पे यूनिट, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गया नहीं समझ गया? हाँ भैया। इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा वो समझना है क्या? देखो ये हो गया ना सबका नोट, ये बताओ अगर मैं बात करूं क्वेश्चन क्या आएगा इसके बेस पर। इसके क्वेश्चन जो आता है ना, सेम क्वेश्चन आएगा, आ जाओ। अगर आया, या तो एरिया निकालने के लिए पूछ लेगा, या ऐसे पूछ लेगा, लिख लेना इसको, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो बाद में कराना। फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर inscribed in a right angle triangle।
अब कुछ बच्चे ना इसको देख के ना छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। अब मैं पता क्या करते हैं एग्जाम में ना, थोड़ा सा इसको या तो इस तरीके से पूछ लेंगे, फाइंड द मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब जैसे एक आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्वेश्चन का मतलब मैं बता दूं, इसके अंदर आपके पास क्या है, एक स्क्वायर रखा हुआ है, उसकी जो मैक्सिमम मैक्सिमम साइज है वो कितना हो सकता है, यानी मैक्सिमम जो इसका एरिया है वो कितना हो सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इस वाले स्क्वायर का कितना हो सकता है, और हमें इसकी जो साइड भी गिवन है, और इसका ये परपेंडिकुलर भी गिवन है, और इसका ये बेस भी गिवन है। साइड गिवन नहीं होगी तो फिर तो हम बता ही देंगे, खैर साइड हमें कुछ भी गिवन नहीं है, ये हमें एरिया बताना है इसकी हेल्प से, ठीक है ना। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखना, काम हो जाएगा तुम्हारा। जो एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय बी। पी जो होगी हमारे पास ये हाइट है, यहाँ पे पी के हमारे पास ये यहाँ पे हाइट या परपेंडिकुलर इसको बोल, बी हमारे पास क्या है, बेस है, अपॉन के पी प्लस बी। याद रखना बस, यही पेपर में आएगा सेम क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देते हैं, वो फाइंड द मैक्सिमम साइज ऑफ द स्क्राइब इन अ राइट सर्कुलर ट्रायंगल if height of triangle is 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, एंड बेस 2 सेंटीमीटर, बेस हमें 2 सेंटीमीटर दे दिया, तब आप क्या करोगे, ए में पुट कर दो। परपेंडिकुलर हमें कितना दे दिया 5, और रही बात बेस की, बेस हमें कितना दे दिया 2, ठीक है नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, P इंटू बी, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे 5 प्लस 2, इसको सोल्व कर लेना, पॉइंट में आ जाएगा, इतना एरिया आ जाएगा कि भैया इतना एरिया के बराबर आ जाएगा। क्यों भाई, समझ में आया नहीं आया, यस और नो। यस भैया। यस सर। हमारे पास जो आएगा वो आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो होता है हमारे पास 3D शेप होती है, मतलब 3 डायमेंशनल, 3D का मतलब होता है जिसके अंदर हमारे पास लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, और हाइट भी होती है, उसको हम 3D शेप बोलते हैं। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो हमें एकदम एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके की फिगर में इसका क्या फाइंड आउट करते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ टैंक भी रखे रहते हैं छत पे, है ना, रिजर्वायर रखे रहते हैं, तो उसका हम अंदर से क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। भैया जैसे हीटर। हीटर वगैरह भी सही बात है, कुछ भी हो सकता है क्यूबॉइडिकल शेप। बॉक्स होता है जैसे तुम्हारा स्कूल का पेंसिल बॉक्स होता है, वो सब क्यूबॉइड वगैरह शेप में होते हैं, ठीक है ना। डाइस वगैरह तुम लेकर आते हो, वो क्यूब होता है। तो ऐसे ही जो थोड़े लंबे लंबे से हो जाते हैं, लेंथ ब्रेथ और उसकी जिसकी चेंज हो जाती है, उसको क्या बोल देते हैं, कीवर्ड बोल देते हैं। तो मेन चीज जो तुम्हें समझनी है, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड जो होता है हमारे पास, वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। ठीक है ना। इसके एक कोने से मिला के दूसरे कोने तक जब जब हम जाएंगे, जैसे तुम्हारा रूम है, वो क्या है, सबका क्यूबॉइडिकल शेप का है, उसके एक कोने से दूसरे कोने पे देखना, जिस तरीके से ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, इसी को हम बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। इसका फॉर्मूला आ जाएगा, बस सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, किसका फॉर्मूला बताओ, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अगर पूछा गया तो, ठीक है ना। तो आपको पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, इसको याद रखना।
सेम इसी तरीके से हमारे पास क्या आता है, क्यूब। इसमें वॉल्यूम में क्यूबॉइड के केस में हम एरिया वगैरह कुछ फाइंड आउट नहीं करते, वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है ना। क्यूब जो होता है, आपने प्लेइंग डाइस देखा होगा जो हम खेलते हैं लूडो वगैरह, वो डाइस आपने सब लोग फेमिलियर होंगे उससे। उस पे 1 से लेके 6 तक वो होती है मार्किंग। तो इसके अगर मैं वॉल्यूम की मैं बात करूं, अगर इसका जो वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम खैर सब लोग जानते होंगे इसका। वॉल्यूम जो होती है इसकी साइड होती है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम जो होता है इसका ए क्यूब का मतलब ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए के ऊपर 3, तो उसको 3 बार यूज करते हैं। और ऐसे ही इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इसका दूसरा नाम होता है इसमें कर्व यूज नहीं करते, वो तो उसमें होगा, ठीक है ना। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का वैसे दूसरा नाम होता है सीएससी के नाम से भी जानते हैं, वो हम इसमें सिलेंडर वगैरह में लेते हैं, उसमें कर्व पोर्शन होता है, इसमें कर्व नहीं होता कहीं से भी, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया जो इसका होता है वो होता है हमारे पास 4a²। ऐसे इसका टोटल सरफेस एरिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया जो होता है हमारे पास वो होता है 6a²। ठीक है ना। जैसे आपने वहां पे डायगोनल पढ़ा था, ऐसे इसमें भी डायगोनल होती है, जो ब्लू कलर की होती है। मैं वापस से दिखा देता हूँ, दिस इज द डायगोनल। इसका जो डायगोनल होता है ये फॉर्मूला आता है सिर्फ इन दोनों का, √3a, ठीक है ना। ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट लर्न हो जाने चाहिए सब लोगों को। और अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, लास्ट टाइम जो आ रखा था, ये SA का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया, भूलना मत। यही क्वेश्चन आ रखा था, फाइंड द सरफेस एरिया, हम बताते हैं लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन ही दिखा देते हैं। ये सबने नोट कर लिया ना। यस भैया। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आए थे वो ऐसे पूछा गया था, लिखना है क्वेश्चन, लिखना भी करना। फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना था कि भैया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो क्या होता है हमारे पास, 6a² होता है। ए का वैल्यू हम क्या, भैया यही क्वेश्चन है ना, हाँ कल है ना, मैंने अपने मैम के मोबाइल पर देखा था, यही अरे क्वेश्चन था। ठीक है ना। जहाँ पे भी है तो सारी जगह दिखा देंगे वो, जिसको भी आपको समझना है बेटे पहले, है ना। अब उसको देख के करना भी तो आना चाहिए। ए का वैल्यू हमें कितना दिया, साइड को बोलते हैं 6 सेंटीमीटर, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो बस इसको मल्टीप्लाई करके आना है। तो इन तीनों की 216 सेंटीमीटर क्या आएगा, क्यूब। ये गलती कर देते हैं वहां। अब ऑप्शन में वहां पे ये भी रहेगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और 216 सेंटीमीटर क्यूब, और या फिर 216 स्क्वायर सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज। कौन सा लगाओगे, A B या C या फिर D, बताओ भाई। डी। हैं सर ए। बयासी। बस में ए सी भैया सेम ही है कौन सा होगा, भैया, ए सी भैया, सी। इसका जो ऑप्शन होगा बेटे ध्यान से समझना, ये दोनों तो सौरभ सही बोल रहा है, ये दोनों तो हमारे सेम ही है। तो आप बोलोगे कि भैया इसका जो ऑप्शन होगा A भी हो सकता है और C भी हो सकता है। फिर वो एग्जाम में क्या करता है, ई ऑप्शन भी डाल देता है जिसमें बोल देता है बोथ A एंड
सी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा E1। समझ गए नहीं समझ गए? ऐसे ही लगाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें आ तो जाएगा सब कुछ, ये बात तुम मान लेना, ठीक है ना? पीट पीट के सिखा देंगे तुम्हें अगर नहीं भी सीखोगे, है नहीं? पर इसको एनालाइज करना भी तो आना पड़ेगा भाई। पता लगा आंसर भी निकाल रहे हो, वहां देख नहीं पा रहे, तो इसलिए हम बोले कि यूनिट यूनिट का थोड़ा सा, जहां पर भी एरिया की बात होगी, कभी भी जब भी कभी आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो आंसर जो होगा वो स्क्वायर में आएगा, ये याद रखना है। एरिया में क्या आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर 2 लिखा रहता है, या फिर इस तरीके से आता है, तो लिखने के तरीके। और जब आप वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे कभी भी किसी भी फिगर का, उसमें उसके ऊपर क्यूब लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना? Yes, sir. इसको ऐसे लिख लेते हैं क्यूबिक मीटर, इस तरीके से लिख लेते हैं, नहीं लिखते हैं क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है ना? तो दिस इज, और आपके सिलेबस में एक सिलेंडर बचा हुआ है, फॉर्मूले आते हैं वैसे, इसका सिलेंडर का भी लिख लेते हैं, है ना? ऊपर लिखना, सिलेंडर हमारे कुछ कुछ ऐसे होते हैं, बच्चे बोलते भैया घर वाले सिलेंडर, हाँ घर वाला सिलेंडर ही हो गया। बस इसके हैंडल वैंडल नहीं लगाते हैं, उसके ऊपर से हैंडल भी काट देते हैं, नीचे से बेस भी घुमा देते हैं, बस ये दोनों तरफ से बराबर होते हैं। इसका रेडियस होता है, इसका हाइट होता है, ये भी रेडियस, और ये इसका यहाँ से लेके हाइट होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है ये पूछते हैं, वॉल्यूम मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो हम ब्लू ब्लू कर रहे हैं ना, इसके अंदर की कैपेबिलिटी होती है पूरी की पूरी, कि इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा, पूरा का पूरा ब्लू है ये अंदर से, ठीक है ना? ये हाइट थी, ये रेडियस थी। वॉल्यूम जो होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर मैं बताऊं, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? Yes, भैया. Yes, भैया. यस भैया। वॉल्यूम, और इसमें इसका टीएस से भी पता होना चाहिए आपको। टीएस का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, क्या लगाओगे? पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। और इसका सीएस से भी याद रखना, सीएस से बोले तो कर्व्ड सरफेस एरिया, टीएस से तो क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। इसका क्या होता है? सीएस से का दूसरा नाम एलएस से भी बोलते हैं, मैंने अभी बताया था। एलएससी और सीएस दोनों सेम होते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। बस ये लर्न करके आना है, आज का जो टास्क है वो है लर्निंग ओनली, ठीक है ना? वी विल डू द पार्ट 2 tomorrow, this is the part 1 of this chapter and basic introduction we have done today.